और जितने भी ये ब्रांड्स हैं, गूगल से लेके फेसबुक से लेके ट्विटर तक, ये सारे ब्रांड्स इंटेलिजेंस, आप समझ लीजिए आपके डाटा का जो है पूल इनके पास में पड़ा हुआ है। तो आप सिर्फ उसके भरोसे इलॉन मस्क को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही कमजोर आर्गुमेंट रहेगा। अब अंबानी जी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अंबानी जी ने पूरा भारत खोद डाला है, इनोवेशन तो कुछ किया नहीं, वही पुराने टाइम की तरह खंबे गाड़ना और जो है वो जमीन के नीचे से तारे बिछाना, वही चीजें इनकी चल रही हैं अभी भी। उस कारण से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर में, रिलायंस मतलब ग्रुप के ऊपर में। तो ये पूरा 3 लाख करोड़ तो भाई मतलब बड़ी मुसीबत में ये लोग आ जाएंगे अगर अगर जो है इलॉन मस्क आ जाते हैं और इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो एयरटेल रिलायंस छोड़ के मस्क के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे आ जाए। मैं भी वेट कर रहा हूं, आएंगे तो मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो आपको एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो मतलब आपके लाइफ को बहुत इजी बनाता है और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट फैसिलिटेट करता है। तो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस ने सिर्फ अपने लिए पैसा बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। कुछ भी इनको बोलो तो बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना रहे हैं। अरे भैया, शेयर होल्डर सबसे बड़े तो आप ही हो, तो आप सीधा बोलो ना कि हम अपने लिए पैसा बना रहे हैं। जो पैसा इनको इनोवेशन में लगाना था, आर&डी में लगाना था, वो पैसा इन्होंने डिविडेंड देने में, बायबैक देने में और पॉलिटिशियंस को पैसे खिला के करप्शन करने के अलावा और कुछ यहां पे हुआ नहीं। आर&डी और आप समझिए इनोवेशन में इंडिया सिर्फ 0.3% अपना जीडीपी का खर्च करता है। ये जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज मोर देन 1.8%। तो आई मीन आप 1/6 हो जो ग्लोबल एवरेज है, इससे आप समझ जाओ कि हमारा देश कितना पीछे चला गया है। तो हमारे पास में अपने प्रोडक्ट्स नहीं है। हमारे बिजनेस हाउसेस जो है वो सिर्फ मतलब आप मार्केटिंग करना जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। संजय जी, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों से सवाल पूछता हूं कि आप सोचिए कि क्यों ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर अमेरिकन मार्केट में जाता है तो फेल हो जाता है। टाटा ग्रुप यदि कोरस जैसा स्टील, जो यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था, उसका एक्विजिशन करता है तो टाटा फेल हो जाता है। उसी तरीके से बिरला नोवालिस का जो सबसे बड़े एल्युमिनियम कंपनी है कनाडा की, उसको अक्वायर करता है तो आज तक वो टर्न अराउंड ही कर रहा है। ऐसा क्यों है कि इंडिया के बड़े बड़े ये कॉर्पोरेट हाउसेस जो इंडिया में तो धूम मचा रहे हैं बट ये बाहर जाके जो है फेल हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये सोचने की जरूरत है। इंडियन कंपनीज इनोवेशन पे पैसा खर्चा नहीं करती हैं। इंडियन कंपनीज एक जो ब्रांड बनाना चाहिए, ओवरसीज मार्केट में ब्रांड बनाने में बहुत पैसा लगता है। आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, आपसे चाहते हो कि पैसा आते जाए हमारे पास आते जाए, बट वो पैसे को वापस आप समाज में लगाओ, मार्केटिंग के थ्रू, आर&डी के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, जॉब क्रिएशन के थ्रू, वो बहुत कम है। और ये सब मुद्दे हैं, ये सब असली मुद्दे हैं जिसपे हर न्यूज चैनल को, हर अखबार को, हर मैगजीन को चर्चा करनी चाहिए। बट आज इन सब चीजों के बारे में दर्शकों को पता ही नहीं है, आम लोगों को ये सब चीजें पता ही नहीं है, कभी उनका ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान नहीं जाने का कारण यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भाई हम कहां पिछड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि चाइना में बैदूस आ गया, चाइना में टेनेसेंट आ गया, बट इंडिया उस लेवल का कोई बड़ा कंपनी नहीं बना पाया। ऐसा क्यों है कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर सब चाइना में फेल हो गए पर ये सारे के सारे इंडिया में सक्सेसफुल है। ये सोचने की जरूरत है, हमारे देश की जनता को ये सोचने की जरूरत है कि हम कहां पिछड़ रहे हैं। मंदिर मस्जिद करने का ये समय नहीं है, धर्म के नाम पे झगड़ने का ये समय नहीं है। हम 800-900 साल से धर्म के नाम पे झगड़ कर रहे हैं। ये वक्त है कि हम सोचें, क्योंकि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आर&डी, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर एक इंडियन एक कोरियन के साथ कंपीट कर रहा है, एक जापानीज के साथ कंपीट कर रहा है, एक चाइनीज के साथ कंपीट कर रहा है, एक आप समझिए इंडोनेशियन के साथ कंपीट कर रहा है कि ये जो एडवांस नेशंस जो है इनका पैसा जो है और उनका जो एम्प्लॉयमेंट जो है, जॉब जो है, वो इंडिया में रहे। आज हमारा मुकाबला, इंडियन का मुकाबला जॉब के लिए इंडियन के साथ नहीं है। आज इंडियन का मुकाबला जॉब के लिए कोरियन के साथ में, एक फिलिपिनो के साथ में, एक मैक्सिकन के साथ में, एक चाइनीज के साथ में है। तो हम जब तक अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने दिमाग के ज्ञान के चक्षु नहीं खोलेंगे, जब तक हम अपना लर्निंग कर्व, नॉलेज कर्व नहीं बढ़ाएंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। जी संजय जी।